अगर दोबारा इधर दिखाई दे गया तो तेरी दोनों आंखें निकालोगी। जा जा। ध्रुव वहां से चले आए। ध्रुव को सिर्फ यही बात की शंका हो गई कि मेरे पिताजी ने मुझे, मौसी ने जब नीचे उतार दिया, मेरे तमाचा भी मार दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने कुछ कहा कि जाकर के रोते हुए जा रहे हैं और जाते जाते अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने जैसे ही रोता हुआ ध्रुव को देखा, जवाब दिया, पुत्र तुम रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो मेरे लाल? मैंने बड़ी मुसीबत से तुम्हें पाया है, क्यों रो रहे हो ध्रुव? तो ध्रुव अपनी माँ से बोले हैं, भैया रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमार, और मैया कोई मौसी ने मारो। ध्रुव कहने लगे, भैया मुझे मौसी ने मारा, उस बात का दुख नहीं है, दुख तो मुझे इस बात का है अरे बाबू कहाँ जगी रोत नहीं, और किलो कहाँ जगे तो अपनी मैया से, भारी आवाज मोटी करो ना, कि माँ मुझे मौसी ने मारा, उस बात की हमें चिंता नहीं है। चिंता तो हमें इस बात की है कि जब हमें मौसी ने मारा तो पिताजी ने कुछ क्यों नहीं कहा? पिताजी चुपचाप क्यों बैठी रही? सुनीति मैया कहने लगी कि अगर वो तेरे पिता होते तो तुझे अवश्य बचा लेते। क्या मां? फिर मेरा पिता कौन है? जवाब दिया, तेरा पिता भगवान है, राम है। अरे वो तेरा ही पिता क्या, वो तो सारे
पिता है। ध्रुव कहने लगे भैया तो आज दिन तक तूने इतनी बात हमें क्यों छिपाई, पहले क्यों नहीं बताया कि मेरा पिता राम है। भैया मुझे कहाँ मिलेंगे मेरे पिता। जवाब दिया अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो जंगल में भजन करने के लिए जाना, वहां तुम्हें पिता के दर्शन होंगे। ध्रुव कहने लगे मैया अब मैं सियाना हो गया, अब मैं सियाना हो गया हूँ और मैं अपने पिता की तलाश करेंगे कि हमारे पिता कहाँ हैं, कहाँ हमारे पिता हमें मिलेंगे। सुनीति ने बहुत समझाया, लाला मेरी बात मानो, अभी तुम छोटे हो, अभी भजन के लायक नहीं हो, अभी तुम्हारे छोटे नन्हे नन्हे सिपाही जंगल में जाओगे, शेर चीता भेड़िया तुम्हें कोई खा जाएगा मेरे पुत्र। सुनीति और ध्रुव से बोली है कि अभी आप जंगल में मत जाओ, अभी तुम्हारा जाने का समय नहीं है, जब बड़े हो जाओ तब आप जंगल में जाना। ध्रुव हट कर गए हैं। जवाब दिया माँ अब मैं जंगल में जाके ही रहूंगा, अब मैं अपने पिता के दर्शन करके ही लौट के आऊंगा। अगर मुझे भगवान के दर्शन हो गए तो मैं आपको वापस मिलूंगा, और नहीं तो ये समझ लेना कि मेरे कोई पुत्र हुआ ही नहीं। आज ध्रुव जब चलने के लिए तैयार हुए हैं, जैसे ही उत्तानपाद को ये खबर मिली कि मेरा बड़ा पुत्र जंगल में जा रहा है, गांव वालों को भेजा, कहा कि जाओ मेरे पुत्र को लौटा के लाओ, कह देना कि अगर हम जो माँ को भोजन नहीं मिलता है, सुनीति को वो भोजन तुम्हारे झोपड़ी पर वहीं भिजवाएंगे, लेकिन तपस्या करने न जाओ। जब गांव के लोग पहुंचे, कहा ध्रुव से बेटा ध्रुव तुम्हारे पिताजी भोजन खाना पीना देने के लिए तैयार हैं, आप जंगल में न जाओ। ध्रुव कहने लगे वाले भगवान अभी तो मैंने घर से बाहर एक कदम ही रखा और हमें भोजन मिलने लगा, तेरे नाम में बड़ी शक्ति है। जवाब दिया ध्रुव ने कि आप लोग जाओ, अब तो भगवान का भजन करने जा रहे हैं, लौटेंगे नहीं। वापस लोग लौट के आए, जवाब दिया ध्रुव नहीं लौट रहे हैं। उत्तानपाद ने कहा कि दोबारा जाओ और कह देना आधा राज्य तुम्हें दे देंगे, लेकिन भजन करने न जाओ। तब तक ध्रुव थोड़ी ही दूर निकल पाए, गांव के लोग फिर पहुंचे, कहा बेटा ध्रुव आप जंगल में मत जाओ, आप जंगल में मत जाओ, तुम्हारे पिताजी ने आधा राज्य देने के लिए तैयार हैं, आधा राज्य तुम्हें मिल गया है, अब आप लौट चलो घर पे। ध्रुव कहने लगे बारे भगवान अभी तो थोड़ी दूर निकल पाए और हमें आधा राज्य मिल गया, अरे आप लोग जाओ हम नहीं लौटेंगे। प्रजा के लोग वापस फिर आ गए और उत्तानपाद में प्रजा के लोगों से फिर कहा कि ध्रुव को किसी तरह से वापस ले आओ और कह देना ध्रुव से कि हम अपना पूरा राज्य दे रहे हैं, लेकिन भजन करने न जाओ। गांव प्रजा के लोग जब फिर पहुंचे, जवाब दिया बेटा ध्रुव अब तो तुम्हें पूरा राज्य मिल गया है, अब तो घर लौट चलो। भगवान कहने लगे बारे भगवान हमें अब तो पूरा राज्य मिल गया है, इसका मतलब है कि हमें आपके अगर दर्शन हो जाएंगे तो फिर तो पता ही नहीं है हमें क्या से क्या मिल जाएगा। लेकिन ध्रुव नहीं लौटे, जंगल के लिए बढ़े हैं। प्रजा के लोग वापस आ गए, कहा उत्तानपाद से कि ध्रुव नहीं लौटे, वो
जंगल में भजन करने के लिए निकल गई। इधर ध्रुव जब आगे पहुंचे हैं तो सबसे पहले देव ऋषि नारद से भेंट हुई है। देव ऋषि नारद ने रास्ता घेर लिया और आवाज लगाई, कौन है ये रात में जंगल में? अरे तुझे ये नहीं मालूम है कि जंगल में शेर चीता भेड़िया रहते हैं? अरे कोई तुम्हें खा जाएगा। ध्रुव कहने लगी, बाबा जी हमें कोई खा जाएगा और आप घूम रहे हो इस जंगल में? नारद खड़े के खड़े रहे, लगता है इसके अंदर भगवान के प्रति शक्ति है, ये भगवान का भजन करने लायक है। नारद कहने लगे, जंगल में शेर चीता भेड़िया रहते हैं, कोई तुम्हें खा जाएगा, तुम घर लौट जाओ। जवाब दिया, नहीं हम घर नहीं लौटेंगे, आप हो सके तो हमारी मदद कर दो। ध्रुव ने नारद जी से कहा। नारद जी ने कहा, बेटा क्या आपकी सहायता करूं मैं? जवाब दिया, मुझे भगवान के दर्शन करा दो। भगवान के दर्शन, भगवान कहाँ मिलेंगे हमें? नारद जी कहने लगे, देखिए भगवान के दर्शन इस तरीके से नहीं होते। बड़े बड़े ऋषि महात्मा हजारों साल तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। इतनी जल्दी भगवान के दर्शन नहीं होंगे। और ये 2151 रुपए हमारे लालू सनौप श्री कमलेश सिंह एडवोकेट उनकी तरफ से, और एक पेटी फल 51 किलो गेहूं ये भागवत में दान कर रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, सुख शांति देता रहे और हमेशा दौलत से भंडार भरा रहे। बोलिए गोविंद भगवान की।